राधा स्वामी 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 राधा
राधा स्वामी
संदेश। प्रकट होना परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी का संत सदगुरु रूप धार कर वास्ते उद्धार जीवों के। सुनावना अधिकारी को इस संदेश का कि परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी जीवों को महादुखी और भ्रम में भूला हुआ देखकर आप उनके उद्धार के निमित्त संत सदगुरु धारण करके प्रकट हुए और अति दया करके भेद अपने निज स्थान का और युक्ति उसके प्राप्ति की सूरत शब्द के मार्ग से उपदेश करते हैं। जीवों को चाहिए कि उनके चरण कमल में प्रेम प्रीत करें। इस मार्ग की कमाई से मन बस में आवेगा और सिवाय इसके दूसरा उपाय मन के निश्चल और निर्मल करके चढ़ाने का आकाश के परे इस कलयुग में निश्चय करके नहीं है। जितने मर्द संसार में प्रवृत्त हैं उन सबका सिद्धांत संतों की पहली मंजिल नहायत दूसरी मंजिल तक खत्म हो जाता है। जो सूरत शब्द का अभ्यास विधि पूर्वक बन आवे तो मन और सूरत निर्मल होकर और शब्द को पकड़ के आकाश के परे जो घट घट में व्यापक है चढ़ेंगे और 9 द्वार अथवा पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड यानी त्रिकुटी में पहुँचेंगे और वहाँ से सूरत मन से अलग होकर आगे चलेगी और शून्य और महाशून्य के विलास देखती हुई और सत्य लोक और अलग लोक और अगम लोक में दर्शन सत्य पुरुष और अलग पुरुष और अगम पुरुष का करती हुई राधा स्वामी के निज देश में प्राप्त होगी। इसी स्थान से आदि में सूरत उतरी थी और त्रिलोकी में आकर काल के जाल में फंस गई थी, तो उसी स्थान पर फिर जा पहुँचेगी। सूरत चंद्र मार्गी को ये सब स्थान यानी विष्णु लोक और शिव लोक और ब्रह्म लोक और शक्ति लोक और कृष्ण लोक और राम लोक और ब्रह्म और पाद ब्रह्म पद और जैनियों का निर्वाण पद और ईसाइयों का मुकाम खुदा और रूहुल कुद्स और मुसलमानों के आलम मलकूत और जबरूत और लाहूत शून्य के नीचे नीचे रास्ते में पड़ेंगे। ये सब लीला देखती हुई सूरत संतों के प्रताप से अपने निज देश को प्राप्त होगी। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, गुरु होए जीव चिताए। राधा स्वामी धरा राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, गुरु होए जीव चिताए। जिन जिन माना बचन समझ के, जिन जिन माना बचन समझ के, इनको संग लगाए, इनको संग लगाए। कर सत्संग सार रस पाया, कर सत्संग सार रस पाया। गुरु संग प्रीत करियो नसी, गुरु संग प्रीत करियो नसी। यस चकोर चंदाए, यस चकोर चंदाए। गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी, गुरु बिन
कुलाए। गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, यस चकोर चंदाए, यस चकोर चंदाए। गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक, गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक, दम दम मन कुलाए, दम दम मन कुलाए। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होत जस बछड़ा गाए, मगन होत जस बछड़ा गाए। ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख, सो गुरु अपनाए, सो गुरु अपनाए। तन की लगन भोग इंद्र के, तन की लगन भोग इंद्र के, खिन में सब बिसराए, खिन में सब बिसराए। गुरु की मूरत बसी ये में, गुरु की मूरत बसी ये में, आठ पहर गुरु संग रहाए, आठ पहर गुरु संग रहाए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, देते नाम समाए, देते नाम समाए। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, अस धुन नाम लगाए, अस धुन नाम लगाए। नाम प्रताप सूरत अब जागी, नाम प्रताप सूरत अब जागी, कब घट शब्द सुनाए, सब घट शब्द सुनाए। शब्द पाए गुरु शब्द समानी, शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत शब्द मिलाए, सुन शब्द सत शब्द मिलाए। अलग शब्द और अगम शब्द ले, अलग शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राजा स्वामी आए, निज पद राधा स्वामी आए। पूरा घर पूरी गति पाई, पूरा घर पूरी गति पाई, अब कुछ आगे कहा न जाए, अब कुछ आगे कहा न जाए। राधा स्वामी धरा नर रूप
स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, गुरु होए जीव चिताए। राधा स्वामी धरा, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, कोई थाह न पावत बीर, कोई थाह न पावत बीर। राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, कोई थाह न पावत बीर, कोई थाह न पावत बीर। रत्नन के भर भंडार, रत्नन के भर भंडार, यहाँ लाल अमोलक सार, यहाँ लाल अमोलक सार। सुत मीन करे जहाँ केल, सुत मीन करे जहाँ केल, कल काल धरे जहाँ पेल, कल काल धरे जहाँ पेल। घट प्रेम धार अब उमगी, घट प्रेम धार अब उमगी, रस सार पिए कोई संगी, रस सार पिए कोई संगी। दिल उलट चली सुत प्यारी, उलट चली सुत प्यारी, देखी वहाँ ज्योत उजारी, देखी वहाँ ज्योत उजारी। गल द्वार खोल कर बैठी, गल द्वार खोल कर बैठी, गल पार अविद्या बैठी, गल पार अविद्या बैठी। माया का चक्र हटाया, माया का चक्र हटाया, ब्रह्म दरस सहज में पाया, ब्रह्म दरस सहज में पाया। धुन अनहद सार बजाया, धुन अनहद सार बजाया, धुन भीतर शब्द जगाया, सुन भीतर शब्द जगाया। गुरु पर अब तन मन वारो, गुरु पर अब तन मन वारो, हाँ गुरु पर अब तन मन वारो। गुण गावत कभी न हारो, गुण गावत कभी न हारो। क्या महिमा गुरु पद गाओ, क्या महिमा गुरु पद गाओ। मैं नित नित बल बल जाओ, मैं नित नित बल बल जाओ। गुरु मूरत हृदय छिपाओ, गुरु मूरत हृदय छिपाओ। मन अंदर द्वार खुला हो, मन अंदर द्वार खुला हो। गुरु संग लिए मोह जावे,
दर दरसावे कमलन के बाग दिखावे कमलन के बाग दिखावे हंसन संग खेल करावे हंसन संग खेल करावे वह आनंद कहत न जाए वह आनंद कहत न जाए सुत भीज रही छवि छाई सुत भीज रही छवि छाई अमृत रस झड़े लगाए अमृत रस झड़े लगाए छिन छिन पर धार चुहाई छिन छिन पर धार चुहाई मन गोता खावत भारी मन गोता खावत भारी सुत जागे मिट अगियारी सुत जागे मिट अगियारी कोई सज्जन प्रेम बिलासी कोई सज्जन प्रेम बिलासी कोई सज्जन प्रेम बिलासी देखत और खेलत भासी देखत और खेलत भासी गुरु बचन सुनत मैं हासी गुरु बचन सुनत मैं हासी हुई राधा स्वामी चरण निवासी हुई राधा स्वामी चरण निवासी दम दम में प्रेम बढ़ाते दम दम में प्रेम बढ़ाते गुरु मूरत अजब दिखाती गुरु मूरत अजब दिखाती मैं नैन परान गवाती मैं नैन परान गवाती तन मन की सुध बिसराती तन मन की सुध बिसराती गुरु मूरत अधिक सुहाती गुरु मूरत अधिक सुहाती क्यों चंद्र चकोर समाती क्यों चंद्र चकोर समाती राधा स्वामी मौज दिखाए राधा स्वामी मौज दिखाए मैं चरण धूर होए धाई मैं चरण धूर होए धाई मैं चरण धूर होए धाई राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर कोई था न पावत मीर कोई था न पावत मीर आज गुरु आए जगतार आज गुरु आए जगतार आहा ओ हो आहा ओ हो रूप उन धारा मन भाव रूप उन धारा मन भाव आहा ओ हो आहा ओ हो
लगे जो जीव चरणन से तुझे वह करम भर मन से लगे जो जीव चरणन से लगे जो जीव चरणन से तुझे वह करम भर मन से कही सब शब्द की धारा कही सब शब्द की धारा आहा ओ हो आहा ओ हो किया सत्संग उन चित से कही सतगो शरण हित से किया सत्संग उन चित से कही सतगो शरण हित से मेहर से हो गए पावन मेहर से हो गए पावन मेहर से हो गए पावन आहा ओ हो आहा ओ हो किया राधा स्वामी उन्हें अपना दूर किया जगत में कपना किया राधा स्वामी उन्हें अपना किया राधा स्वामी उन्हें अपना दूर किया जगत में कपना निज चरण में ठाओ निज चरण में ठाओ ओ हो गाँव क्या महिमा राधा स्वामी कोई उनका नहीं जाने गाँव क्या महिमा राधा स्वामी कोई उनका नहीं जाने गया का वार नहीं पारा गया का वार नहीं पारा ओ हो गाँव क्या क्या महिमा राधा स्वामी कोई उनका नहीं जाने गाँव क्या महिमा राधा स्वामी कोई उनका नहीं जाने गया का वार नहीं पारा गया का वार नहीं पारा ओ हो आज गुरु आए जगतार आज गुरु आए जगतार ओ हो रूप धारा मन भाव रूप धारा
मन भाव आहा ओहो आहा परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, जगत में देह धर आए, जगत में देह धर आए, शब्द का दे के उपदेशा, शब्द का दे के उपदेशा, हंस देवले नमोताए, हंस देवले नमोताए, किया सत्संग नित जारी, गया देवा की भारी, किया सत्संग नित जारी, या सत्संग नित जारी, गया देवा की भारी, गया देवा की भारी, करम और भरम गए सारे, करम और भरम गए सारे, जीव चरणों में गिर आए, जीव चरणों में गिर आए, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, जगत में देह धर आए, जगत में देह धर आए, शब्द का दे के उपदेशा, शब्द का दे के उपदेशा, हंस देवले नमोताए, हंस देवले नमोताए, भक्ति का आप दे दाना, दिया जीवन को समाना, भक्ति का आप दे दाना, दिया जीवन को समाना, देख हो अकाल हैराना, देख हो अकाल हैराना, रही माया भी मुरझाए, रही माया भी मुरझाए, बढ़ा कर चरण में प्रीति, गई घट शब्द बरती, बढ़ा कर चरण में प्रीति, गई घट शब्द बरती, काल और करम को जीते, काल और करम को जीते, सूरत मन उलट कर धाए, सूरत मन उलट कर धाए, ज्योत लख लख सूर निरखारे, परे सत शब्द पर खारे, ज्योत
शब्द पर खारे अलग और अगम पे खारे अलग और अगम पे खारे चरण राधा स्वामी परसाए चरण राधा स्वामी परसाए परम गुरु राधा स्वामी प्यारे परम गुरु राधा स्वामी प्यारे परम गुरु राधा स्वामी प्यारे जगत में देह धर आए जगत में देह धर आए शब्द का दे के उपदेशा शब्द का दे के उपदेशा हंस देवलीन मोक्ताए हंस देवलीन मोक्ताए चाहूं देश दो में मची सतगुरु अब आए जग जीव जगाए उन लिया अपनाई रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरे राधा स्वामी चाहूं देश दो में मची सतगुरु अब आए जग जीव जगाए उन लिया अपनाई रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरे राधा स्वामी राधा स्वामी परमित करे अस लीला धारी जो जीव दीन दुखारी उन ले है उबारी रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी राधा स्वामी परमित करे अस लीला धारी जो जीव दीन दुखारी उन ले है उबारी रे राधा स्वामी परमित करे अस लीला धारी जो जीव दीन दुखारी उन ले है उबारी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे काल लजाई माया रही मोर जाई कुछ पेश न जाई सब कर्म नसाई राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे काल लगाई माया रही मोर जाई कुछ पेश न जाई सब कर्म नसाई राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे जीव उमरा बेटा भर में पसरा काल उजड़ हुआ सत उजियारा रे राधा स्वामी राधा
स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे जीव उबारा बेटा भर में पसारा घर काल उजड़ा हुआ सत्य उजियारा रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे राधा स्वामी महिमा भरी कस गाओ पुकारी में बाल अनड़ियों ने शरण आधारी रे राधा स्वामी महिमा भरी कस गाओ पुकारी में बाल अनड़ियों ने शरण आधारी रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे राधा स्वामी महिमा भरी कस गाओ पुकारी में बाल अनाड़ियों ने शरण आधारी रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे देश धूम मची सत्य गुरु अब आए जग जीव जगाए उन लिया अपनाए रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे देश धूम मची सत्य गुरु अब आए जग जीव जगाए उन लिया अपनाए रे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से ये है कि ये सब तरफ से हटकर एक सद्गुरु को ऐसे पकड़े कि जैसे स्त्री पति को पकड़ती है कि फिर दूसरे से उसको कोई गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का ये हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीरथ व्रत और मूरत का करते हैं, अपनी पूजा नहीं बताते हैं। सबब इसका ये है कि ये लोग गुरुवाई के लायक नहीं हैं, उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। ये तो आप ही भरमे हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पदवी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा तब संत सद्गुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है, और किसी का काम नहीं जो संतों के सन्मुख ठहर जावे। जब संतों की महिमा इस तरह पर जीव के चित्त में समा जावे तो फिर पंडित और भेक के फंदे में नहीं फंसेगा। सिर्फ सद्गुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा
और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए है कि जब तक संत सद्गुरु पूरे ना मिलें तब तक उनका खोज करे जाए। जो उनके खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेह मिलेगी और संत सद्गुरु भी ज़रूर मिलेंगे। और जो चाह ज़बर होगी तो इसी जन्म में मिला हो जावेगा। और जो पंडित और भेक के जाल में फंस गया तो चाहे संसार में धन, पुत्र, स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेही मिलने का भरोसा नहीं है। वचन 152। गुरमुख वही है जो सद्गुरु के हुक्म में बरते, हुक्म से बाहर ना होवे। और जब तक ऐसा अंग ना होगा तब तक उस पद को भी नहीं पावेगा। ये बात मुश्किल है, पर जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि जिसमें सद्गुरु राजी होवें वही काम करे, यानी जो सेवा भी करे तो उसमें रजामंदी सद्गुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करता रहे कि मेरी सेवा सद्गुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराज़गी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो ये समझ में आ जावे कि इसमें सद्गुरु को तकलीफ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे। और जिसका ऐसा अंग है वही गुरमुख बनेगा, और जिसकी ऐसी हालत नहीं है उसको मुनासिब है कि सत्संग नेम से करे और वचन को चित्त से सुने और याद रखे, तो उसका अंग बदलता जावेगा। वचन 153। अहंकार की मैल सब जीवों के हृदय में धरी हुई है, और जब तक ये ना जावेगी तब तक परमार्थ नहीं बनेगा। और ये मैल बाहरमुख उपासना से नहीं जा सकती। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि अंतर्मुख उपासना की जावे, और इस उपासना का भेद सिवाय पूरे सद्गुरु के और कोई नहीं दे सकता है। इस वास्ते हर एक जीव परमार्थी को मुनासिब है कि पहले अपने वक्त का पूरा सद्गुरु खोजे और उनकी सेवा करे, तब काम पूरा बनेगा। वचन 154। इस जीव के सब बैरी हैं, कोई मित्र नहीं। मन जो 3 गुण से मिला हुआ है वो भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे के खाने का इरादा रखती है। सिवाय इसके जो जीव काल के हैं और उसका हुक्म मानते हैं, यानी मन के कहने में चलते हैं, तो भी काल उनको दुख देता है। इसी तरह सब जीव दुखी रहते हैं। पर जो जीव सद्गुरु के हैं उनके ऊपर सद्गुरु की दया है, और काल भी उनसे डरता है और उनका सहायक रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि सद्गुरु वक्त की शरण लेवें, तो यहाँ भी और वहाँ भी उनका बचाव और रक्षा होगी। वचन 155। जब कोई शख्स 1000-2000 आदमी भर्ती करना चाहता है तो हजारों उम्मीदवार जमा होते हैं, पर उनमें से 100-50 काबिल पसंद निकलते हैं और बाकी दर्जे बदर्जे कम होते हैं और कोई बिल्कुल नालायक निकलते हैं। इसी तरह से जब संत सद्गुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो बहुत से जीव अनेक तरह की वासना लेकर आते हैं। जो निर्मल वासना परमार्थ की रखते हैं उनको सद्गुरु छांट लेते हैं और बाकी को उम्मीदवार करते हैं, और जो भाग्यवान परमार्थ के हैं वही संतों के सत्संग में ठहरते हैं। बाकी आप ही हट जाते हैं, उनसे वहाँ की झटक नहीं सही जाती, क्योंकि सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की नहीं रखते हैं। इस वास्ते संत भी उन पर जोर नहीं करते हैं, आइंदा के वास्ते दया करते हैं।
प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 20वां। जिस किसी से संतों की जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास कोई वजह से करके दुरुस्ती से न बन सके, तो उसको चाहिए कि जिस कदर और जैसा तैसा अभ्यास उससे बन सके उतना ही करता रहे और संत सद्गुरु और उनके सत्संग से सच्चा और पक्का नाता जोड़े, यानी उनमें थोड़ी या बहुत सच्ची और पक्की प्रीत करे, तो वे आखिर वक्त पर अपनी दया से उसकी सहायता करेंगे और अपना बल देकर आइंदे उससे करनी जिस कदर मुनासिब और ज़रूर होगी कराकर उसका पूरा काम बनावेंगे। जो जीव की संत सद्गुरु के सत्संग और शरण में आए हैं और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का ले लिया है, पर उनसे अभ्यास जैसा चाहिए दुरुस्ती से नहीं बनता है, यानी मन उनका चंचल रहता है और अनेक तरह की संसारी गुनावन उठाता रहता है। लेकिन वो जीव सत्संग नेम से करते हैं और संत सद्गुरु के दर्शन और वचन में उनकी किसी कदर लाग है और थोड़ी बहुत सेवा भी तन मन धन की अपनी ताकत के मुआफिक करते रहते हैं। और जो सत्संग से दूर रहते हैं तो बानी का रोजमर्रा थोड़े बहुत शौक के साथ पाठ करते हैं और जब जब मौका मिले सद्गुरु के सन्मुख जाकर कोई दिन सत्संग करते हैं। और जो भजन में मन नहीं लगता है तो ध्यान और सुमिरन मन लगाकर करते हैं, और जो ध्यान में भी मन अच्छी तरह नहीं लगे तो सिर्फ सुमिरन राधा स्वामी नाम का प्यार के साथ करते हैं। खुलासा ये कि जो वक्त उन्होंने अपने परमार्थ की कार्रवाई के वास्ते मुकर्रर कर लिया है, उसमें कोई न कोई परमार्थी काम जैसा तैसा किए जाते हैं और अपने मन की हालत देखकर अंतर में झुरते, शर्माते और पछताते रहते हैं और थोड़ी बहुत चिंता अपने उद्धार की निस्बत उनके मन में लगी रहती है। ऐसे जीवों को मुनासिब है कि अपनी हालत की निरख और परख हमेशा करते रहें और संत सद्गुरु और उनके प्रेमी भक्तों और साधुओं से प्रीत का नाता मजबूत जोड़ें और अपने मन में इस बात का यकीन करें कि उनका काम सद्गुरु दीनदयाल अपनी दया और मेहर से बनावेंगे। और ऐसे जीवों को चाहिए कि संत सद्गुरु और प्रेमी जन के साथ सच्ची दीनता से बर्ताव करें, और जो कि मन उनका अंतरीय अभ्यास में कम लगता है तो तन और धन की सेवा अपनी ताकत के मुआफिक शौक और प्रीत के साथ ज्यादा करें। ऐसी कार्रवाई से उनके मन में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी और उसके साथ मन भी थोड़ा बहुत निर्मल और निश्चल होता जाएगा और अंतर अभ्यास भी किसी कदर दुरुस्ती से बनने लगेगा। लेकिन इन जीवों को खासकर भरोसा संत सद्गुरु की दया का अपने मन में मजबूत रखना चाहिए और जैसे बने तैसे उनकी प्रसन्नता हासिल करने में कोशिश जारी रखनी चाहिए। इन जीवों की ऐसी हालत मुलाहिजा करके संत सद्गुरु जरूर उन पर दया फरमावेंगे, यानी आखिर वक्त पर उनकी सहायता करेंगे और थोड़ी बहुत प्रेम की दात देकर आइंदा उनसे अंतरीय अभ्यास दुरुस्ती से कराकर उनके मन और सूरत को ऊंचे देश में चढ़ावेंगे और रफ्ता रफ्ता एक दिन निज घर में पहुंचाकर विश्राम देंगे, जहां हमेशा को महासुखी हो जावेंगे। संत सद्गुरु की दया का वार पार नहीं है। जिस जीव पर प्रसन्न हो जावें या जो कोई उनसे थोड़ी भी सच्ची प्रीत करे
उसका उद्धार सहज में आप करते हैं और अपनी दया का बल देकर जिस कदर करनी मुनासिब और जरूरी है बेतकलीफ आप करा लेते हैं और थोड़ी सी प्रीत भाव पर भारी बख्शिश अपनी तरफ से करते हैं। जिस किसी का थोड़ा बहुत नाता या रिश्ता मोहब्बत का संत सदगुरु से लग गया वही जीव बड़भागी है, क्योंकि वो नाता उसको एक दिन दयाल देश में पहुंचाकर छोड़ेगा, यानी माया के घेर के पार पहुंचाकर जन्म मरण और दुख सुख के चक्कर से उसका सच्चा छुटकारा कर देगा। संत सदगुरु की महिमा अपार है। जिसको उनका दर्शन भाग से मिला गोया उसने सत्य पुरुष का दर्शन पाया, चाहे वो इस बात से खबरदार है या नहीं। लेकिन दर्शन का असर जरूर होवेगा, यानी उसकी सूरत ऊंचे स्थान पर चढ़ाई जावेगी, चाहे ये काम जल्दी होवे या कुछ देर के साथ, मुताबिक उस शख्स के कर्मों के। जो कर्म उसके हल्के और थोड़े हैं तो वो सत्संग में शामिल होकर अभ्यास में लग जाएगा और दया और मेहर लेकर जल्दी अपना काम बनवा लेगा। लेकिन जो कर्म उसके भारी और बहुत से हैं तो दया से उनका जल्द कटना शुरू हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 जन्म में चाहे जिस जोन में उन कर्मों का भोग करके सत्संग में आवेगा और शौक के साथ वचन सुनकर और सूरज शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास में लग जावेगा। सिवाय परमार्थी नाते के जो कोई संत सदगुरु से किसी किस्म का नाता या प्रीत थोड़ी या बहुत जोड़ेगा, वो भी दया से खाली नहीं रहेगा, चाहे वो उनकी महिमा जाने या नहीं। यानी अंत समय पर उसकी सूरत की किसी कदर संभाल की जावेगी और सुख स्थान में बासा दिया जावेगा। दुनिया में कोई बादशाह या महाराजा वक्त का जिस किसी को भेष बदले हुए जहां कहीं मिला तो चाहे उसने उसको पहचाना या नहीं, पर मुलाकात और बातचीत तो उसकी बादशाह से हुई, और जो वो किसी बात से खुश हुआ तो तख्त पर बैठकर उसको जो चाहे वो इनाम दे दिया। तब उस जीव को खबर पड़ी कि मैं किससे मिला और क्या फायदा हासिल हुआ। ऐसे ही जो कोई संत सदगुरु से मिला वो असल में सत्य पुरुष से मिला और उन्होंने दया करके सिवाय जरूरी सामान दुनिया के उसको भक्ति या प्रेम की दात बख्शी। फिर वही बख्शिश उसके प्रेम और भक्ति यानी अभ्यास को बढ़ाती हुई एक दिन निज घर में पहुंचाकर छोड़ेगी। तब ज्यों ज्यों तरक्की होती जाएगी उसको खबर पड़ती जाएगी कि मैं किससे मिला और कैसी भारी दया उन्होंने मुझ पर करी। और जब वे दूसरे जन्म में फिर मिलेंगे और मेहर से थोड़ी बहुत अपनी पहचान बख्शेंगे, तब ये सर्व अंग से उनकी सेवा और सत्संग और अभ्यास करेगा और दिन दिन अपना काम बनता हुआ देखकर मगन और निश्चिंत हो जाएगा। ऐसी महिमा संत सदगुरु की समझकर हर एक जीव को, चाहे औरत होवे या मर्द, मुनासिब और लाजिम है कि जैसे बने तैसे थोड़ी या बहुत प्रीत उनके चरणों में करे, और चाहे जिस किस्म का नाता मोहब्बत का उनके चरणों में जोड़ लेवे, तो आहिस्ते आहिस्ते एक दिन उनकी मेहर और दया से छुटकारा उसका काल और कर्म के घेर और मन और माया के जाल से जरूर हो जाएगा और अपने निज घर में पहुंचकर परम आनंद और परम शांति को प्राप्त होगा। संत सदगुरु का मिलना और उनकी थोड़ी बहुत पहचान करना महाकठिन है, क्योंकि वे गुप्त रहते हैं और जाहिर में
जीवों की तरह बर्ताव करते हैं। इस वास्ते उनके सन्मुख जाना और सत्संग में शामिल होना और उपदेश लेकर अभ्यास दुरुस्ती से करना बड़े भारी और कठिन काम है, और हर एक की ताकत नहीं कि इस मार्ग में कदम रखे, क्योंकि पहले तो अपना ही मन बेईमान है, यानी अपने सच्चे मालिक को भूलकर दुनिया के भोग और विलास में अटक रहा है और उनकी तरफ से हटना नहीं चाहता, और न दुनिया और उसके सामान और कुटुंब परिवार वगैरह की बुराई या नाशमानता का हाल सुनना चाहता है, बल्कि जो कोई उसको बयान करे तो हरचंद जानता है कि वो सच कहता है, तो भी उससे मन में नाराज होकर उसकी सूरत देखना और उसके पास बैठना और वचन सुनना मंजूर नहीं करता। दूसरे कुटुंब परिवार बिरादरी दोस्त आशना पड़ोसी वगैरह जिनके घट घट में वैसा ही मन बैठा हुआ है, हर तरह से अपना विरोध सच्चे परमार्थ की कार्रवाई से जाहिर करते हैं। यानी संत सद्गुरु और उनके सत्संग और उनकी भक्ति की चाल ढाल की निस्बत उल्टे सीधे वचन तान और निंदा के सुनाकर अपने रिश्तेदार या दोस्त को उसमें शामिल होने से मना करते हैं, और तरह तरह के रोक और अटकाव लगाते हैं कि जो वो सत्संग में शामिल भी हो जावे तो धमकी देकर और हर तरह से उसको तंग करके परमार्थ से हटा देते हैं। ऐसी सूरत में कोई बिरले परमार्थी जीव सत्संग में शामिल होकर ठहरेंगे और सेवा, सत्संग और अभ्यास करके संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते हुए अपने जीव का कारज बनवा लेंगे, और बाकी जीव निंदा वगैरह के डर से सत्संग में भी नहीं जावेंगे। इस तरह बगैर सच्ची लगन के संत सद्गुरु से मिलना और उनके चरणों में प्रीत का जारी रहना कठिन है। दुनिया में लोग चाहे जैसी बदफेली करें, कोई उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबका मन जो काल और शैतान का गुमाश्ता है ऐसे कामों में राजी होता है, पर सच्चे परमार्थ के स्थान पर जाने से उसको निहायत डर अपनी मौत और दुनिया और उसके भोग विलास के छूटने का पैदा होता है, और इस सबब से शामिल होना नहीं चाहता। जिन जीवों पर संत सद्गुरु और धुर की मेहर है, उनका मन संसारी जीवों के मन से मुआफकत नहीं करता, क्योंकि उसमें बजाय दुनिया की प्रीत के कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों की प्रीत का बीजा बोया हुआ है, और वो दिन दिन उनकी दया और मेहर से बढ़ने और फलने वाला है। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भोगत गेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी।
महिमा सुनाई। फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई, साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन गिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जासे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारो चरण पर। क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित करो तुम सेव अचल
धर एति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग मोहि देहो नित, परम गुरु दाता। भाव भक्ति से व्यंजन करते, भाव भक्ति से व्यंजन करते। थाल परोस स्वामी ढिंग धरते, थाल परोस स्वामी ढिंग धरते। जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया। मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया। ग्रास दिया परसादी का जब ही, ग्रास दिया परसादी का जब ही। घट के पर्दे खुल गए तब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही। राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया, राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया। फिर सत्संगी सब मिल आया, फिर सत्संगी सब मिल पाया। राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा। कहूँ कहा कुछ अजब बहारा, कहूँ कहा कुछ अजब बहारा। छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो, छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो। पल पल राधा स्वामी हृदय धारो, पल पल राधा स्वामी हृदय धारो। धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा। राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी पल पल कहना। भाव भक्ति से व्यंजन करते, भाव भक्ति से व्यंजन करते। थाल परोस स्वामी ढिंग धरते, थाल परोस स्वामी ढिंग धरते। भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे, भोग धरे राधा स्वामी आगे। लीने व्यंजन अमीरस पागे, लीने व्यंजन अमीरस
शिखर पर